नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रमेश सहगल जी, जो श्री दादी रानी सती हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, डॉक्टर साहब का कई सालों का अनुभव है नेचुरोपैथी में, और न केवल नेचुरोपैथी में बल्कि पंचकर्मा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ों के थ्रू लोगों का इलाज करते हैं। और आज हम जिस चीज़ की डिस्कस करेंगे वो एक ऐसी बीमारियां हैं, या यूं कहूं तो कुछ ऐसी शब्द हैं, ऐसी शब्दावली है जो आपने सुनी तो बहुत है लेकिन उनके एक्सपर्ट नहीं मिलते। लेकिन वो जिनके हो जाती है उनका जल्दी सी कोई रामबाण इलाज नहीं मिलता, या फिर यूं कहूं तो उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर नहीं मिलता। एक तो होती है कोडी, आपको सुना होगा आपने नाम, कोडी जो होती है, कोडी डिग जाना। बाक होती है, हंसली टूट जाती है यहाँ से, या फिर ढुड्डी डिग जाना, धरन डिग जाना, और फिर काग। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी देशी शब्दावली में, हरियाणा में खासतौर पर यूज होते हैं। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये किन वजहों से होती है और कैसे ठीक होती है। आपको पता होगा धरण बहुत कॉमन चीज़ है, जो धरण जिसकी डिग जाती है फिर उसको सेट करने के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता है, और जो एक्सपर्ट बिना जो अगर धरण ना ठीक हो पाए, सेट हो पाए, तो कई कई दिन तक वो बड़ा गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार कोडी डिग जाना, ढूंढी डिग जाना, ये भी एक बड़ी चीजें है। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद जी, आप आए यहाँ पे। और आपको बता दें, इनके बारे में बताओ डॉक्टर साहब। हाँ। ये जो आपने बताया है कि इनके डॉक्टर कहीं भी नहीं मिलते, एक्सपर्ट नहीं मिलते, और आपका लंबा चौड़ा अनुभव है, 25 30 35 सालों का। आप नेचुरोपैथी, एलोप इनमें काम कर रहे हैं, पंचकर्मा में, फिजियोथेरेपी में, उसके साथ साथ आप इनको भी ठीक करने का दावा करते हैं। तो ये बताइए इसके बारे में, कैसे होता है ये, और ठीक करने के लिए इसका कैसे इलाज करते हैं आप? ये जो बीमारियां हैं, वैसे ये देसी बीमारियां हैं, बहुत कम लोग इसके जानकार हैं। अगर कोई जानता भी है तो इसके इलाज के लिए ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं होती, हर कोई इसको ठीक नहीं कर पाता। तो धरण के बारे में तो काफ़ी लोगों को पता है, धरण डिग जाती है। लेकिन अगर एलोपैथी में माने तो धरण को नहीं माना जाता, नहीं मानते। वो कहते हैं पेट में सूजन है। और ये धरण को भी कुछ योगा की एक्सरसाइज हैं, एक्यूप्रेशर द्वारा, नस द्वारा, कुछ पॉइंट दबा के धरण को सेट किया जाता है। और धरण अगर आउट हो जाती तो आदमी के दस्त लग जाते हैं, या कब्जी होती है, या पेट में गैस ज़्यादा बनती है, पेट में दर्द रहता है, मरोड़े लगते हैं, ऐसे धरण में दिक्कत होती है। ये तो एक धरण, एक और भी इसमें काफी शब्द हैं जैसे ढूंढी डिग जाना। हाँ। ये एक कॉमन शब्द है, देसी देहात में यूज होने वाला। और एलोपैथी में वही बात है, लोग डॉक्टर इसको नहीं मानते, इसको कुछ नया अंग्रेजी नाम दे देते हैं, फिर अपने एलोपैथिक दवाइयों से ठीक करते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर बताया जाता है कि आप ढूंढी को भी ठीक कर देते हैं, धरण को भी ठीक कर देते हैं। ये काग और बाक और कोडी, इनके बारे में बताएं। ठीक है। तो कोडी बाक जो है ये हमारे यहाँ लंग्स में होते हैं, इसकी वजह से भूख बंद हो जाती है और आदमी का खाया पिया नहीं लगता, और उसका बिल्कुल डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। इसी तरह जो ढूंढी होती है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट वर्टिब्रा होता है। तो ढूंढी के डिगने के बाद, या उसका टेढ़ा हो जाना, इसमें दर्द होना, उस पर चोट लग जाना की वजह से ढूंढी की प्रॉब्लम आती है। और ढूंढी में प्रॉब्लम आने के बाद आदमी को बैठने में दिक्कत होती है, चलने में भी दिक्कत होती है। और ढूंढी एक ऐसा है जिसके बगैर आदमी बैठ नहीं सकता। इसी तरह इसको नए समय पे ठीक करवाया जाए तो आगे चल करके क्या गंभीर परिणाम हो जाते हैं? इसके अगर ना करवाया जाए इसका इलाज टाइम पे, तो आगे इसको ऑपरेशन ही करना पड़ता है, और आदमी एक किस्म से जो है उठने बैठने में असमर्थ हो जाता है जी। तो ये बहुत एक बड़ी समस्या बन जाती है। हमने सुना है कि आप हंसली को भी जोड़ देते हैं, कई लोग तो ऑपरेशन कराते हैं हंसली, तब जाके ठीक होती है। कई लोगों की हंसली, क्योंकि एक नाजुक अंग है, ये टूट जाती है, कॉलर बोन इसको बोलते हैं। तो आप इसको किस प्रकार से ठीक करते हैं? असली जो है इसको कॉलर बोन, ये भी जो है ना एक ऐसी समस्या होती है जिसको हर कोई जल्दी से ठीक नहीं करता। तो इसको भी लिए डॉक्टर ऑपरेशन ही करते हैं। और तो मोस्टली ये हंसली जो है छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, तो छोटे बच्चों का तो कर देते हैं, आसानी से हो जाता है। बड़ों में थोड़ा टाइम लगता है, और धीरे धीरे ये इसको सेट करना पड़ता है। आप बिना ऑपरेशन ठीक कर? हाँ, बिना ऑपरेशन ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। जितने भी आपने नाम गिनाए बिना ऑपरेशन, आप यहाँ पर यहाँ कितने दिन बुलाते हैं इनको? जैसे असली का पेशेंट है, या कोडी का है, ढूंढी का है? इसमें करीबन 10-15 सीटिंग देनी पड़ती है। हाँ, उसके बाद आदमी जब पूरा ठीक हो जाता है, जिनको हाँ 100% ठीक हो जाएंगी, उसकी समस्या ठीक हो जाएगी, और बिना ऑपरेशन के ये सब समस्याएं उसकी ठीक हो जाएंगी। काग जो है ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से बच्चा उल्टी करता है, दूध नहीं पीता, रोता ज़्यादा है,
तो काग भी जो है छोटे बच्चों की प्रॉब्लम होती है और उसका भी इसी तरह इलाज किया जाता है बिना दवाई के ही। बिल्कुल। तो साथियों, ये जो 6 नाम आपको मैंने गिनाए हैं, ये आपने सुने तो खूब होंगे, लेकिन इनका इलाज जो है पहले ज़माने में गाँव में तो मिल जाती थी, लेडीज़ वगैरह कर देती थी ठीक, लेकिन आज के समय में, इस युग में, इन बीमारियों का ठीक करने के लिए डॉक्टर नहीं मिलता जल्दी से, या यूँ कहूँ तो वैद्य नहीं मिलता जल्दी से। तो डॉक्टर रमेश सहगल जी हैं, MD आयुर्वेदा हैं, नेचुरोपैथी हैं, और कहाँ बैठते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दादी रानी सती जो मंगाली वाले जी का हॉस्पिटल है, वहाँ बैठते हैं 10 नंबर कमरे में। यहाँ पर आकर के आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही रिजनेबल जो है इनकी फीस रहती है, और यहाँ पर जितनी सीटिंग ये बताएंगे उसमें 100% ठीक करने की ये जो है दावा आपके साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को खुल के शेयर कर देना। अगर आप भी ग्रस्त हैं धरण से, कोडी से, ढूडी से, काग से, बाघ से, या फिर हंसली अगर टूट रही है, तो आप फटाफट पहुंचे। डॉक्टर रमेश सहगल जी हैं, 10 नंबर कमरे में, फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। तो देरी न करें और वीडियो को खुल के शेयर कर देना। अंत में, अगर इन बीमारियों से ग्रसित कोई है तो आप अपना संपर्क नंबर भी बता दें, वैसे तो मैं नीचे डाल दूंगा। नीचे जो नंबर चल रहा है इस पे आप संपर्क करके आ सकते हैं। जिस समय बता दो कब से कब और किस दिन छुट्टी रहती है। मेरा जो समय है यहाँ हॉस्पिटल में 10 से शाम को 4 बजे तक का है, और जो भी आना चाहें वो इसी टाइम पे आएँ, और संडे हमारा क्लोज होता है, ठीक है। और मेरा कुछ से अगर कोई संपर्क करके आना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9829213596। बिल्कुल, इस नंबर पर आप कॉल करके आ सकते हैं और यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से ठीक कर दिया जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक करी जाती है, पंचकर्मा विधि द्वारा, नेचुरोपैथी द्वारा, फिजियोथेरेपी द्वारा। इनकी भी पहले मैं जो है वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचा चुका हूँ, और बहुत सारे मरीज यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। अभी भी बाहर जो है बैठे हैं पेशेंट, लेकिन वही बात है कि अगर आप इस चीज़ को, इनको इग्नोर करते रहेंगे तो ये समस्या गंभीर बन जाएगी और फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आपकी शुरुआती 2, 3, 4 दिन हुए तो आप यहाँ पहुँचे दिए गए नंबर पर कॉल करके और अपना इलाज करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को खुल के शेयर कर देना। थैंक यू।